सर बेईमान लव आपकी मूवी आ रही, तो अच्छा, वो आपका मूवी और आपके रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार बेईमान लव एक डार्क लव स्टोरी है, एक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्टली इम्परफेक्ट लव स्टोरी है। और इसमें मैं एक किरदार प्ले कर रहा हूँ राज का। राज इज़ अ वेरी रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। और ये बेसिकली स्टार्ट ऐसे होती है कि एक लड़की इसके ईगो को हर्ट कर देती है। एंड सो बेसिकली वहाँ से कैसे अपनी ईगो को बचाने के लिए ही लेज अ बेट विद हिज ब्रदर इन लॉ। एंड सारा चीज़ वहाँ है कि वो 10 दिन के अंदर ही वांट्स टू गेट दैट वुमन, दैट गर्ल इन हिज बेड। मतलब कि वो 10 दिन, वो बोलता है कि मैं अब 10 दिन के अंदर तुम देखना मैं इस लड़की को अपने बिस्तर के अंदर करूँगा। एंड वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। एंड ही मैनेजेस टू, वो दिखाता है कि मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं काम करता हूँ और मैं ऑफिस जाता हूँ रेगुलरली। वो उसको प्यार में फंसाता है और उसके बाद कैसे वो आगे जाके उसे छोड़ देता है, जैसे उसका मतलब पूरा होता है, जैसे उसकी शर्त पूरी होती है वो उसे छोड़ देता है। तो वहाँ से इज़ व्हेन अ वुमन्स रिवेंज स्टार्ट्स। Sunny, who already is in love with me that time. But by that time, there is a lot of twist in the film. By that time, ये भी कहीं पे बाद में realize करता है कि ये भी उससे प्यार में है। तो उसके वो इससे प्यार में होती है, लेकिन वो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्विस्ट हैं बीच में कि वो नेगेटिव बन जाती है, ये पॉजिटिव हो जाता है। पहले ये नेगेटिव होता है और वो पॉजिटिव होती है। तो मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर ग्राफ that has gone in. But eventually the climax also is such, pre-climax is such where it's left at a very different point where both of them go on their different paths. So जो आपको probably film देखने के बाद ही पता चलेगा। सर ये आपकी सेकंड मूवी है सनी लियोन के साथ, तो हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस? Working with her is very good. I think she is very professional. So अच्छा ही था। Obviously पिछली बार हम लोग 300 साल पहले के रेगिस्तान में थे, 50 डिग्रीज में काम कर रहे थे, और इस बार हमने AC स्टूडियोज में काम किया है। अब तो ट्रेनिंग हो गई, सो हाउ प्रोफेशनल यू आर विद हर? No, I think we are very professional because both of us have, I think both of us on that front, we do our bit properly as directed by the director. And in fact, initially we also discussed that okay, we will not do a lip lock on screen. So then we decided against it. सर आपने इसके पहले रोमांटिक मूवी किए, एक्शंस किए जी, और भी बहुत सारे जॉनर के मूवी किए, तो आप सबसे अच्छा मतलब कंफर्टेबल और एंजॉय किस टाइप में करते हो? जी मैं सारे जॉनर्स को एंजॉय करता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब इनफैक्ट मिलते भी थ्रिलर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो वो आई थिंक प्रॉब्ली मेरी मार्केट भी वैसी बन गई है, थ्रिलर और हॉरर वाली जॉनर की, और कर्मा की, और प्रीवियस लाइफ की, पास्ट लाइफ की। बट उसके साथ में लव स्टोरीज़ भी जो बीच में आती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आती हैं। तो आई वुड से जो भी चीज़ मुझे मेरे कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाती है कैरेक्टर वाइज, और वो मुझे करना पसंद है। जो मुझे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने पे मजबूर करती है और एक्ट करने पे मजबूर करती है, वैसी चीज़ मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ, वैसी ही चीज़ें मैं ज़्यादा लेता हूँ। सर मूवी में क्या यूनिकनेस है जो ऑडियंस को देखने मिलेगी? क्या कुछ नया फ्रेशनेस ऐसा कुछ? जी हाँ, मतलब इसमें ऑब्वियसली पेयरिंग आपको जो देखने को मिल रही है वो तो इतनी फ्रेश कैसे कह सकते हैं। आपने अभी खुद ही बोला कि सेकंड फिल्म है सब, तो वो सेकंड फिल्म वाली फ्रेशनेस है। एंड उसके अलावा जो कहानी है वो अपने आप में एक फ्रेश कहानी है, क्योंकि उसमें मतलब एक हल्का सा राजश्री का टच भी है, क्योंकि उसमें वो एक फैमिली ऑडियंस, मतलब फैमिली, उसमें एक फैमिली भी दिखाई है जहाँ पे मेरे फादर हैं, दादी हैं, बहन है, माँ है, जीजा है जो युवराज प्ले कर रहे हैं, जीजा। एंड उसके अलावा नाउ द अदर साइड देव शोन सनी एंड हर मॉम, एंड देन इनकी जो पूरी झड़प है, इनकी जो पूरी लड़ाई है, उस पूरे के बीच में आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंटली शोन लव स्टोरी विद लस्ट, लव, ग्रीड, ईगो एंड रिवेंज। ये जो 4-5 जोन हैं, पॉइंट्स हैं, इनके आसपास ये पूरी कहानी घूम रही है। सर ट्रेलर में हमने देखा क्या एक डायलॉग फेमस है, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है कामयाबी के, जी, तो आप कितना मानते हैं? जी मैं मानता हूँ कि हर औरत के साथ में एक आदमी का हाथ होता है, या हर आदमी के साथ में एक औरत का हाथ होता है, बिकॉज आई थिंक इट्स प्योरली इट्स सपोर्ट। सो सपोर्ट कैन ओनली कम फ्रॉम द साइड, मतलब कि जब साथ साथ में आप चलते हैं तभी एक सपोर्ट बनता है। तो कोई भी किसी के पीछे नहीं होता है, या तो साथ में ही होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सर बिग बॉस आ रहा है, आप तो सुने ही होंगे जी, तो आप उसमें थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? थोड़ा नहीं, मैं एक्साइटमेंट बिग बॉस में नहीं था।
उसके आ रहे उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? बिग बॉस नहीं यार, मैं बिग बॉस देखता नहीं। ओके सर, या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? My upcoming projects, one is Beiman Love, then there is Sanse, which is releasing on 11th November, which is a romantic horror film, and then there is Vajay Tum Ho, which is a T-series film by Vishal Pandya. So that is releasing on 2nd December, and then I'm working on a TV mega series, which is a 5-act series for a big GC channel. मैं उससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन ये सब चल रहा है, तो ये सब अभी इसके बीच में हूँ मैं। सर दिवाली आ रहा है तो कुछ व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कोई? हाँ, obviously. See, I would love to wish all my viewers a very, very happy Diwali. Please play safe, enjoy every moment, and actually speaking, please enjoy every day of your life and live it as if this is it, and make the most of it. Please, thank you. सर बेईमान लव आपकी मूवी आ रही, तो आपका मूवी और आपके रोल के बारे में क्या कहना चाहिए? यार, बेईमान लव एक डार्क लव स्टोरी है, एक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्टली इम्परफेक्ट लव स्टोरी है, और इसमें मैं एक किरदार प्ले कर रहा हूँ राज का। राज इज़ अ वेरी रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, और ये बेसिकली स्टार्ट ऐसे होती है कि एक लड़की इसके ईगो को हर्ट कर देती है, एंड सो बेसिकली वहाँ से कैसे अपनी ईगो को बचाने के लिए ही लेज अ बेट विद हिज ब्रदर इन लॉ, एंड सारा चीज़ वहाँ है कि वो 10 दिन के अंदर ही वांट्स टू गेट दैट वुमन, दैट गर्ल इन हिज बेड। मतलब कि वो 10 दिन, वो बोलता है कि मैं अब 10 दिन के अंदर तुम देखना मैं इस लड़की को अपने बिस्तर के अंदर करूँगा, एंड वहाँ से ये कहानी शुरू होती है, एंड ही मैनेजेस टू, वो दिखाता है कि मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं काम करता हूँ और मैं ऑफिस जाता हूँ रेगुलरली। वो उसको प्यार में फंसाता है, और उसके बाद कैसे वो आगे जाके उसे छोड़ देता है, जैसे उसका मतलब पूरा होता है, जैसी उसकी शर्त पूरी होती है वो उसे छोड़ देता है। तो वहाँ से इज़ व्हेन अ वुमन्स रिवेंज स्टार्ट्स। Sunny, who already is in love with me that time, but by that time there is a lot of twist in the film. By that time ये भी कहीं पे बाद में realize करता है कि ये भी उससे प्यार में, तो उसके वो इससे प्यार में होती है, लेकिन वो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्विस्ट हैं बीच में कि वो नेगेटिव बन जाती है, ये पॉजिटिव हो जाता है, पहले ये नेगेटिव होता है और वो पॉजिटिव होती है। तो मतलब there is a lot of character graph that has gone in. But eventually the climax also is such, pre-climax is such where it's left at a very different point where both of them go on their different paths. So जो आपको probably film देखने के बाद ही पता चलेगा। सर ये आपकी सेकंड मूवी है सनी लियोन के साथ, तो how was your working experience? Working with her is very good. I think she is very professional. So अच्छा ही था। Obviously पिछली बार हम लोग 300 साल पहले के रेगिस्तान में थे, 50 डिग्रीज में काम कर रहे थे, और इस बार हमने AC स्टूडियोज में काम किया है। अब तो ट्रेनिंग हो गई, so how professional you are with her? No, I think we are very professional because both of us have, I think both of us on that front, we do our bit properly as directed by the director, and in fact initially we also discussed that okay, we will not do a lip lock on screen, so then we decided against it. सर आपने इसके पहले रोमांटिक मूवी किए, एक्शंस किए, जी, और भी बहुत सारे जॉनर के मूवी किए, तो आप सबसे अच्छा मतलब कंफर्टेबल और एंजॉय किस टाइप में करते हो? जी, मैं सारे जॉनर्स को एंजॉय करता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब इनफैक्ट मिलते भी थ्रिलर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आई थिंक प्रॉब्ली मेरी मार्केट भी वैसी बन गई है, थ्रिलर और हॉरर वाली जॉनर की, और कर्मा की, और प्रीवियस लाइफ की, पास्ट लाइफ की, बट उसके साथ में लव स्टोरीज़ भी जो बीच में आती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आती हैं। तो आई वुड से जो भी चीज़ मुझे मेरे कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाती है कैरेक्टर वाइज, और वो मुझे करना पसंद है, जो मुझे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने पे मजबूर करती है और एक्ट करने पे मजबूर करती है, वैसी चीज़ मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ, वैसी ही चीज़ें मैं ज़्यादा लेता हूँ। सर मूवी में क्या यूनिकनेस है जो ऑडियंस को देखने मिले, क्या कुछ नया फ्रेशनेस ऐसा कुछ? जी हाँ, मतलब इसमें ऑब्वियसली पेयरिंग आपको जो देखने को मिल रही है वो तो इतनी फ्रेश कैसे कह सकते हैं, आपने अभी खुद ही बोला कि सेकंड फिल्म है सब, तो वो सेकंड फिल्म वाली फ्रेशनेस है। एंड उसके अलावा जो कहानी है वो अपने आप में एक फ्रेश कहानी है, क्योंकि उसमें मतलब एक हल्का सा राजश्री का टच भी है, क्योंकि उसमें वो एक फैमिली ऑडियंस, मतलब फैमिली, उसमें एक फैमिली भी दिखाई है जहाँ पे मेरे फादर हैं, दादी हैं, बहन है, माँ है, जीजा है जो युवराज प्ले कर रहे हैं जीजा,
एंड उसके अलावा नाउ द अदर साइड देव शोन सनी एंड हर मॉम, एंड देन इनकी जो पूरी झड़प है, इनकी जो पूरी लड़ाई है, उस पूरे के बीच में आई वुड से कि दिस इज अ वेरी डिफरेंटली शोन लव स्टोरी विद लस्ट, लव, ग्रीड, ईगो एंड रिवेंज। ये जो 4-5 जोन हैं, पॉइंट्स हैं, इनके आसपास ये पूरी कहानी घूम रही है। सर ट्रेलर में हमने देखा क्या एक डायलॉग फेमस है, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है कामयाबी के। जी। तो आप कितना मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ कि हर औरत के साथ में एक आदमी का हाथ होता है, या हर आदमी के साथ में एक औरत का हाथ होता है, बिकॉज आई थिंक इट्स प्योरली इट्स सपोर्ट। सो सपोर्ट कैन ओनली कम फ्रॉम द साइड, मतलब कि जब साथ साथ में आप चलते हैं तभी एक सपोर्ट बनता है। तो कोई भी किसी के पीछे नहीं होता है, या तो साथ में ही होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। सर बिग बॉस आ रहा है, आप तो सुने ही होगे जी। तो आप उसमें थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा नहीं, मैं excitement बिग या बॉस में नहीं था। उसके आ रहे उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिग बॉस नहीं यार, मैं बिग बॉस देखता नहीं। बट ओके सर, या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? my upcoming projects, one is Beiman Love, then there is Sansein, which is releasing on 11th November, which is a romantic horror film, and then there is Vajay Tum Ho, which is a T-series film by Vishal Pandya, so that is releasing on 2nd December, and then I'm working on a TV mega series, which is a 5-night series for a big GC channel. मैं उससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन ये सब चल रहा है, तो ये सब अभी इसके बीच में हूँ मैं। सर दिवाली आ रहा है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कोई? हाँ, obviously. See, I would love to wish all my viewers a very, very happy Diwali. Please play safe, enjoy every moment, and actually speaking, please enjoy every day of your life and live it as if this is it, and make the most of it. Please, thank you. Thank you.